नमस्कार मित्रों, आज हम एस्ट्रोलॉजर पीएन शास्त्री जी के साथ बैठे हैं, जो भारत के एक बहुत ही रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिष पर जिनकी बहुत अच्छी पकड़ है। और आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र में जो इस बार के चुनाव हैं, उसमें जो एक प्रमुख नाम है, जो एक चेहरा है जो कि बहुत जाना पहचाना है, देवेंद्र फडणवीस जी का। तो देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में मेरी उत्सुकता हो रही थी और बहुत सारे श्रोतागण और हमारे चैनल को देखने वाले भी इसके बारे में जानना चाहेंगे कि इस बार महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में देवेंद्र फडणवीस जी का की जो स्थिति है वो कैसी रहेगी। तो आइए इसके बारे में एस्ट्रोलॉजर मेरे गुरु श्री पीएन शास्त्री जी से चर्चा करते हैं। तो गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। और ये बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है, महाराष्ट्र का जो चुनाव चल रहा है और ऑलरेडी इलेक्शन हो चुकी है, रिजल्ट आना बाकी है। तो इसमें देवेंद्र फडणवीस जी जो पहले भी सीएम रहे, बहुत ही कम उम्र में 44 साल की उम्र में सीएम बने, तो ऐसा क्या उनके ग्रहों की स्थिति थी जो इतने कम उम्र में भारत के एक इतने महत्वपूर्ण राज्य के वो मुख्यमंत्री बने? देखिए पांडे जी, देवेंद्र जी का जन्म कन्या लगन में हुआ है। कन्या लगन का जो लग्नेश ग्रह है बुध, वो सुकुमार और युवा ग्रह है। कन्या लगन की ये विशेषता है कि कन्या लगन में जिनका जन्म होता है और बुध शुभ स्थिति में हो, तो ऐसे व्यक्ति बहुत कम उम्र में बहुत शीघ्र गति से उन्नति करते हैं। श्री देवेंद्र फडणवीस की बुध की महादशा है, वो 2002 से प्रारंभ हुई। ओके। और 2002 से 2019 तक इनकी बुध की महादशा रही। बुध की महादशा में ये बड़े बड़े नेताओं को पीछे करके इतने विकसित और पॉपुलर हुए और ये बुध की महादशा में मुख्यमंत्री बने हुए। लेकिन मतलब यह कन्या लगन की दूसरी विशेषता ये है कि जितनी शीघ्र गति से ये सफलता प्राप्त करते हैं, उतनी ही शीघ्र गति से इनका पतन भी होता है। अच्छा, मेरा दूसरा प्रश्न यही था गुरु जी कि इतनी कम उम्र में चीफ मिनिस्टर बनने के बाद और भाजपा के इतने मुख्य नेता होने के बावजूद जो उसके बाद इनको डिप्टी सीएम बना दिया गया, इनकी एक तरीके से इस तरह से किसी भी मेजर पॉलिटिशियन की ऐसी स्थिति भारत में देखने को नहीं मिली जो देवेंद्र फडणवीस जी को सीएम से डिप्टी सीएम बना दिया गया। तो ऐसी क्या ग्रहों की स्थिति इनके उसमें चेंज हुई कि ऐसा उनको देखना पड़ा? देखिए पांडे जी, इनकी 2019 मार्च के बाद केतु की अंतर्दशा प्रारंभ हो गई थी। केतु इनका द्वादश स्थान में भाग्य शुक्र के साथ बैठा है। ओके। और केतु गुप्त ग्रह है। ये केतु की ये विशेषता है कि ये गुमसुम रहने वाला ग्रह है, बोलता नहीं है। और जिसका केतु द्वादश स्थान में बैठा होता है, वो अपनी पार्टी के लिए, अपने लिए बहुत अच्छा मतलब यह कर पाने की स्थिति में समर्थ रहने वाला बंदा होता है। अब जब इनकी केतु की महादशा 2019 में जब इनके मुख्यमंत्री का कार्यकाल समाप्त हुआ, केतु इनका द्वादश स्थान में उस समय कर्क राशि में गोचर कर रहा था। ठीक है। तो कर्क राशि के केतु ने इनका मतलब यह प्रमोशन से डिमोशन कराया। ठीक है। और इन्हें उप मुख्यमंत्री की शपथ उस कारण लेना पड़ी। तो गुरुजी, जैसे इन्होंने इतने उतार चढ़ाव अपने पॉलिटिकल करियर में देखा और सीएम से सीएम बने, बहुत कम उम्र में डिप्टी सीएम बने, और अब एक बार फिर से ये लगाया जा रहा, प्रेडिक्शन करी जा रही है, लोग सोच रहे क्या देवेंद्र फडणवीस इस बार महाराष्ट्र के सीएम दोबारा बन पाएंगे? देखिए, आज की तारीख में इनकी केतु में शनि की अंतर्दशा चल रही है। ठीक है। और इनका जो शनि है वो मतलब यह है इस समय 7.5 से प्रभावित। केतु इनका लगन में बैठा है। केतु बहुत अच्छा मतलब यह है, केतु इनके लिए मुख्यमंत्री बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बाधक ग्रह। इनके विधायकों की अधिक संख्या बल होने के कारण जो इनके गठबंधन के मित्र हैं, वो इनके लिए मुख्यमंत्री बनने में बहुत बड़े बाधा उत्पन्न पैदा करेंगे। अब 23 नवंबर से 2 दिसंबर तक इनकी कुंडली में ग्रह गोचर बहुत अच्छी स्थिति में है। 23 नवंबर 2024 से 2 दिसंबर 2024 तक मतलब है इनके मुख्यमंत्री बनने के योग तो हैं। ओके। ठीक है। लेकिन मतलब यह है, ये अल्पकालीन मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और मुख्यमंत्री
के लिए इस समय मतलब यह है इनके ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है। फिर भी मतलब यह है, लेकिन इनके जो ग्रह गोचर है वो बहुत अच्छी स्थिति में है। इसलिए मतलब यह है इनकी मुख्यमंत्री बनने की संभावनाओं से इतने जल्दी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन बड़ा कठिन ये सवाल है, बड़ा कठिन। इन्हें प्रयास करना चाहिए। जी, तो गुरु जी कुछ ऐसा हमारे श्रोतागण और हो सकता है देवेंद्र फडणवीस जी तक भी ये बात पहुंचे कि क्या ऐसा वो करें कि क्योंकि उनको सीएम बनना है तो क्या करा जाए? देखिए, केतु को मतलब यह शांति देने के लिए और केतु को शुभ स्थिति में लाने के लिए सिर्फ मतलब यह महाशक्ति का ही अनुष्ठान होता है। ये महावैष्णवी अपराजिता प्रारंभ करा दें तो इनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना बढ़ जाएगी। नहीं तो केतु मुख्यमंत्री बनने के लिए इनके लिए बहुत ही बाधक ग्रह बनते बनते रह सकते। तो कुछ आगे 1-2 दिन के बाद 3 दिन थोड़े से दिनों के बाद कुछ आप इसके ऊपर और चर्चा ये बताना चाहेंगे? इनकी जो हम ग्रह स्थिति ग्रह गोचर स्थिति देख रहे हैं वो बहुत अच्छी है। लेकिन केतु मतलब यह है, मैं शनि की अंतर्दशा और चंद्रमा से केतु अष्टम स्थान में आज की तारीख में गोचर कर रहा है। अष्टम स्थान मतलब यह गुप्त रहस्य का तो है, खरीद फरोख्त का तो है, मतलब यह है तोड़ने और जोड़ने का तो है। लेकिन मतलब यह है केतु लास्ट में चंद्रमा से अष्टम स्थान में होने के कारण इन्हें मुख्यमंत्री पद से मतलब यह है पहुंचने के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा होंगी। तो जो हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए लोग हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दूसरे लोगों से भी शेयर करिए, जिससे ज्योतिष की जो और गूढ़ रहस्य हैं और कुंडली का विश्लेषण कैसे किया जाना चाहिए उसके बारे में आप जान सकें। तो पंडित जी, गुरु जी, पीएन शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में हमें इतनी सारी बातें बताई। धन्यवाद।